So in this video we are going to discuss about the various business activities. अभी तक के जितने वीडियोस थे उसमें हमने बिजनेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, बिजनेस के फीचर्स डिस्कस किए, बिजनेस के रोल डिस्कस किए. तो नियर अबाउट बिजनेस का मतलब पता चल चुका है. नाउ इन दिस वीडियो विल ट्राई टू एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर कवर्ड अंडर बिजनेस. कि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. सो मेजर ग्रुपिंग इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. बहुत से बच्चे इंडस्ट्री और कॉमर्स को सेम समझ लेते हैं, but there is a difference between these two. Industry is something different and commerce is different. When we talk about industry, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री को बेसिकली समझाया जाता है एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा पार्ट बिजनेस का जो कि फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है. फॉर्म यूटिलिटी कहने का मतलब क्या है. सपोज दैट आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसी लकड़ी की मदद से आप लोग टेबल बनाते हो, चेयर बनाते हो, बेड बना लेते हो, सोफा बनाते हो. तो डेट इज अ काइंड ऑफ फॉर्म यूटिलिटी कि हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो फॉर्म हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है. लकड़ी हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं होती, लेकिन उसका बना हुआ सोफा यूजफुल है, उससे बना हुआ हमारे लिए बेड यूजफुल है. तो डेट इज बेसिकली इंडस्ट्री. इंडस्ट्री बेसिकली हम कन्वर्जन करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, इस तरीके से. अब इंडस्ट्री को हमने फर्दर डिवाइड किया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ये क्लास 10th में भी आप लोगों को समझाया जाता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शियरी क्या होती है. सो टॉकिंग अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली मींस द सेक्टर विच डील्स विद नेचुरल रिसोर्सेज. हमारा वो सेक्टर जो नेचर से रिलेटेड चीजों से डील करता है. नेचर से रिलेटेड मतलब जैसे मान लो आपने हस्बेंड्री करनी है, एनिमल हस्बेंड्री करनी है, खेती बाड़ी करनी है, तो ये सब चीज़ें नेचर से रिलेटेड है. इसी को थोड़ा और क्लैरिफाई करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है. वन इज एक्सट्रैक्टिव, वन इज जेनेटिक. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना. क्या निकालना? फॉर एग्जाम्पल फिश फ्रॉम रिवर, जैसे नदी है, समुद्र है, वहां से लोग मछली पकड़ के लाते हैं, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव. ठीक है. जैसे आपका मिनरल फ्रॉम अर्थ, जमीन के नीचे से हम कोयला निकालते हैं, हम सोना निकालते हैं, हम क्रूड ऑयल निकालते हैं. ये सब चीजें किसमें आएंगी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. ठीक है. नेचर से रिलेटेड है. नदी, नहर, समुद्र सब नेचर में होते हैं, उनसे मछलियां निकाल रहे, जंगलों से आप लकड़ी इकट्ठी करके ला रहे हो, सब किसमें आएगा? एक्सट्रैक्टिव में. जो भी एक्सट्रैक्शन काम आप चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हें निकाल रहे हो. जंगलों से लकड़ियां लेके आ गए, समुद्र से, नदियों से मछलियां पकड़ के लेके आ गए, जमीन के अंदर से आपने कच्चा तेल निकाल लिया, सोने के कण निकाल लिए, कोयला निकाल लिया, हीरे निकाले. ये सब चीजें किसमें आएंगी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. क्लियर है. फर्दर अगर हम कहें दूसरा जेनेटिक. जेनेटिक बेसिकली जीन से रिलेटेड होते हैं. जीन्स जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि मदर फादर की बॉडी से बच्चे की बॉडी में जीन्स ट्रांसफर होते हैं. जीन्स मतलब वो सिमिलर लगते हैं. मेरी जो फेस है, मेरे जो नेचर है, मेरे माता पिता जैसा लगता होगा, बिकॉज आई हैड जीन्स फ्रॉम माई पेरेंट. तो बेसिकली जीन्स लिविंग चीजों में डील करते हैं. तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या काम आते हैं? जैसे रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, कि हमने बकरियां पाल ली, भेड़ पाल ली, गाय पाल ली, भैंस पाल ली, किसके लिए? दूध के लिए. ठीक है. डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं. पोल्ट्री फार्म हो गया, मुर्गियां पाल ली, मुर्गी बेचते हैं बहुत से लोग. ठीक है. फिर आपका फिशिंग होता है, पिसीकल्चर जिसे कहते हैं, मछली पालने का काम होता है. एक होता है मछली लेके आना, जो आप नदी नहरों से लेके आए, डेट इज एक्सट्रैक्टिव. लेकिन मछली आप पाल, आपने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के तैयार किया, वहां मछली आपने ब्रीडअप करी, बनाई, तो वो आपके इसमें आएंगी जेनेटिक में. ठीक है. मुर्गियां आपने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, डे बाई डे मुर्गियां बढ़ रही है, अंडे हो रहे हैं, वो सब जेनेटिक में आएगा. लेकिन अगर आप नेचुरल आप नहीं बना रहे, लेकिन जो बनी बनाई चीजें उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसे लेकर डेट इज एक्सट्रैक्टिव. ठीक है. तो दोनों के दोनों किसमें आते हैं? आपके प्राइमरी में, रिलेटेड टू नेचर. कमिंग ऑन टू सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी फर्दर इज डिवाइडेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. बेसिक सेकेंडरी का मतलब क्या है? एक ऐसा सेक्टर जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है. नॉर्मली क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाता है कि शुगर फ्रॉम शुगर केन, है ना, गन्ने से हमने चीनी बना ली, कॉटन से हमने कपड़े बना लिए, धागे बनाए, धागों से कपड़े बनाए. ठीक है. ये सब किसमें आते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री में. मतलब नेचर से चीजें लेने के बाद उनको फर्दर प्रोसेसिंग करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना. नेचर से हम शुगर केन लेके आए, फैक्ट्री में उनकी
प्रोसेसिंग करने के बाद हमने क्या बनाया, शुगर बना दी, तो वो किस इंडस्ट्री में जाएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसकी फॉर्म बदल दी, क्लियर है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने फर्दर डिवाइड किया मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना, क्या बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल टिम्बर इनटू फर्नीचर, लकड़ी की मदद से हमने क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया, आयरन की मदद से हमने स्टील बना दिया, तो ये सब चीज़ें किस में जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव में आता है कंस्ट्रक्शन का काम, ठीक है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री होगी, आयरन सीमेंट बना रहे हो, आयरन स्टील बना रहे हो, लाइम चूना बना रहे हो, ये सब इसमें ही कंस्ट्रक्शन। बहुत से मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में बंदा कंफ्यूज रहता है, यार मैन्युफैक्चरिंग में भी हम सामान नहीं बना रहे, कंस्ट्रक्शन में सामान बना रहे हैं, डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो काम होता है वो फैक्ट्रीज में होता है, मतलब आपने सोप बनाए, बिस्किट बनाए, एक फैक्ट्री में बनाए और वर्ल्ड वाइड आपने सेल कर दी। बट कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जहाँ पे सामान बनना है वहीं पे बनेगी, जैसे बिल्डिंग होगी वो कंस्ट्रक्शन का काम है, डैम बनाना है आपने, ऐसा तो नहीं कि डैम फैक्ट्री बनाया उठा कर लाके फिक्स कर दिया, पॉसिबल तो नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, कि कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में जो सामान बन के तैयार होगा वो वहीं यूज होगा लाइफ लॉन्ग। सड़क बना दी तो वहीं की वहीं तो रहेगी ना, उठा के तो नहीं जा सकते, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। सो तो जैसे अब सड़क हमने बना दी तो सड़क को उठा के तो नहीं जाएंगे, जो जहां बनेगा वहीं इस्तेमाल होगा, तो ये डिफरेंस होता है कि यहाँ मैन्युफैक्चर्ड में जो बना वो वर्ल्ड वाइड किसी भी कोने में आप बेच सकते हो, कंस्ट्रक्शन का सामान वहीं बन के तैयार होगा जहाँ पे यूज होना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी फर्दर डिटेल होती है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाई जाएगी। फिलहाल हम इसका एक रैंडम एक रफ मीनिंग से क्लियर कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। सो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी रिलेटेड टू नेचर, सेकेंडरी रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। देन वन इज योर टर्शरी सेक्टर, इसे हम सर्विस सेक्टर का नाम भी देते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें हम टेंजिबल चीजों में डील नहीं करते। टेंजिबल किसे कहते हैं, जिन चीजों को छुआ और देखा जा सकता है। इन टर्शरी सेक्टर वी डील इन इनटेंजिबल थिंग्स, सर्विस जिसे हम कहते हैं। सपोज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इसे सुन सकते हो, समझ सकते हो, है ना, इसे मैं आपको बेच नहीं सकता, आप इसे छू नहीं सकते, इसे महसूस कर सकते हो। तो वो इंडस्ट्री जो सर्विस में डील करती है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, टीचर्स हैं, ये सब सर्विस सेक्टर में डील करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से बिजनेस में टर्शरी सेक्टर में क्या कहेगा, मेनली नंबर वन ट्रांसपोर्टेशन, आपको सामान बन के तैयार है सेकेंडरी सेक्टर में, अब उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी तो है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस की जरूरत चाहिए। आपको हो सकता है रोडवेज के थ्रू सामान भेजना हो, रेलवेज के थ्रू सामान भेजना हो, एयरवेज के थ्रू सामान भेजना हो, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। हो सकता है आपको पैसे की जरूरत है, पैसे का लेन देन करना है, पैसा ट्रांसफर करना है, उसके लिए बैंकिंग चाहिए। आपको कॉन्टैक्ट बनाने हैं, किसी से ऑर्डर लेना है, किसी को ऑर्डर देना है, तो कम्युनिकेशन की जरूरत है। आपको अगर किसी भी तरह का रिस्क है तो उस रिस्क से बचने के लिए आपका इंश्योरेंस सेक्टर होता है। अपने काम की पब्लिसिटी करनी है, उसके लिए एडवर्टाइजिंग सेक्टर होता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये बेसिकली इन एक्टिविटीज को फर्दर हेल्प करती हैं अच्छे से फुलफिल होने में, कि एक बिजनेस जो हम कर रहे हैं बड़े लेवल पे हो सके, इजीली हो सके, तो ये एक तरीके से हेल्पिंग होती है। एड्स भी कहते हैं, एड्स मतलब हेल्प, तो इन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग नेचर। हेल्पिंग नेचर मतलब कि ये जो चीजें हैं ये बिजनेस को करने में मदद करती हैं। आपका प्राइमरी सेक्टर में कोई सामान बन के तैयार हुआ, कोई आपने एक्सट्रैक्शन किया, उसे वहां से फैक्ट्री तक ले जाना, तो ट्रांसपोर्ट की मदद चाहिए। हो सकता है कि आपको इंडस्ट्री पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेट करने, फैक्ट्री सेक्टर में पैसा चाहिए, तो बैंकिंग की जरूरत होगी। तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह से हेल्प है इन काम को करने के लिए। सो दिस इज द मेजर पोर्शन दैट वी कवर्ड, दैट इज इंडस्ट्री।